ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 4 अक्टूबर 2020 रविवार का दिन है। अधिक मास आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी। अश्विनी नक्षत्र होगा। मेष राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की अगर हम बात करें तो पश्चिम दिशा में रहेंगे, इसलिए पश्चिम दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी साबित होगा। यदि किसी कारणवश पश्चिम दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो पान खा करके यात्रा शुरू कर सकते हैं। राहु काल जो कि शाम को 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ, मांगलिक या नया काम आपको नहीं करना चाहिए। दैनिक ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्य देव जो कि कन्या राशि में, चंद्रमा की यदि हम बात करें तो मेष राशि में होंगे। मंगल ग्रह भी मेष राशि में, बुध तुला राशि में, देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में, शुक्र सिंह राशि में, शनिदेव मकर राशि में, राहु वृषभ तथा केतु वृश्चिक राशि में विराजित रहेंगे। चंद्रमा और मंगल एक ही राशि में होने के कारण महालक्ष्मी नामक योग निर्मित हो रहा है और इस योग का फायदा सबसे अधिक मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मकर, ये 6 राशियों को प्राप्त होने वाला है। ये 6 राशियां सबसे अधिक महाभाग्यशाली रहने वाली है। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि 12 राशि वालों को क्या खास उपाय करना है तथा इनके भाग्यशाली अंक और भाग्यशाली रंग क्या रहने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आप अपने सभी कामों को स्वयं निपटाने का प्रयास करेंगे। किसी से सहायता की अपेक्षा न रखें तो ही अच्छा है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। कोई वसीयत आदि से संबंधित कार्य भी संपन्न होगा। कभी कभी तनाव हावी होने की वजह से काम में मन नहीं लगेगा, परंतु आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आपको सभी कामों में राहत प्राप्त होगी। मशीनरी खरीदने का आप यदि विचार कर रहे हैं या नए काम को शुरू करने का कोई भी विचार कर रहे हैं तो उसमें आपको अच्छा फायदा होगा। रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा। धन लाभ के उत्तम संकेत आपको मिलने वाले हैं। घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्यक्रम की योजना बनेगी और उपाय के रूप में मां दुर्गा के मंदिर में सिंदूर चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 8 होगा। भाग्यशाली रंग सफेद होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। आप अपनी विचार शैली व दिनचर्या में जो परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं वह आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। विशिष्ट लोगों से लाभदायक चर्चा होगी। लंबे समय से जो चिंता चल रही थी आज उसका समाधान आपको मिल जाएगा। कोई व्यक्ति जलन की भावना से समाज व रिश्तेदार में आपकी आलोचना व बदनामी करने की कोशिश करेगा, इसलिए किसी पर भी भरोसा करना ठीक नहीं है। किसी बनते हुए काम को अचानक रुकने से मन आपका दुखी हो जाएगा और उपाय के रूप में भगवान विष्णु जी के मंदिर में केला चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 8 होगा। भाग्यशाली रंग ऑरेंज होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। आज का दिन कुछ रोचक साहित्य व ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ने में व्यतीत होगा। इससे आपका व्यक्तित्व जो है निखरेगा। आपकी सूझबूझ से लिए गए निर्णय आर्थिक रूप से आपको मजबूती पहुंचाएंगे। किसी अजनबी या अपरिचित व्यक्ति से रुपये का लेन देन करते समय सावधानी बरतें। साथ ही किसी जरूरतमंद मित्र की मदद करने से पहले अपने बजट पर ध्यान रखें, क्योंकि आपकी भी आर्थिक स्थिति इस समय अधिक मजबूत नहीं रहेगी। इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति को पहले ध्यान में रखते हुए ही आगे खर्चा करें। उपाय के रूप में गाय को हरी घास खिलाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 3 होगा। भाग्यशाली रंग हरा होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। घर परिवार में मेहमानों का आगमन हो सकता है या रिश्तेदारों के साथ आपकी लंबी चर्चा हो सकती है। दिन भर आपका व्यस्तता में व्यतीत होगा। काम का बोझ अधिक रहेगा, परंतु अधिक उत्साह की वजह से और काम बनने के कारण आप थकान भूल जाएंगे। चचेरे भाई बहनों से संबंध आपके मधुर बनाकर आपको रखना चाहिए। किसी छोटी सी बात को लेकर के संबंधों में खटास आ सकती है। बात बात में ही आप अपने राज उगल सकते हैं, इसलिए आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। उपाय के रूप में शंकर भगवान के मंदिर में चावल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 9 होगा। भाग्यशाली रंग गुलाबी होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की।
आपको सभी कार्यों में लगभग सफलता प्राप्त होगी। कोई नई जिम्मेदारी, नया काम आपको मिलने वाला है। राजनीतिक क्षेत्र में यदि आप सक्रिय है तो वहां पर आपको पद प्राप्ति का उत्तम योग बनने वाला है। इसके साथ नए लोगों से मुलाकात सफलतादायक सिद्ध होगी। संतुलित व्यवहार की वजह से सबका मन आप मोह लेंगे तथा अधिकतर काम संपूर्णता को प्राप्त होंगे। आलस और अत्यधिक आराम करने की इच्छा को अपने ऊपर हावी न होने दे। अपनी शारीरिक ऊर्जा को बनाए रखें। दोस्तों के साथ घूमने फिरने में समय व्यर्थ न व्यतीत करें तथा आपको अपने लक्ष्य को कायम रख के काम करना चाहिए और अपने पेंडिंग कामों को निपटाने का प्रयास करना चाहिए तथा जो काम आप कई दिनों से करने का सोच रहे हैं उस विषय में भी आप पहल करेंगे तो निश्चित तौर से उसके दूरगामी अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। और उपाय के रूप में चने की दाल भगवान विष्णु जी के मंदिर में चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 6 होगा। भाग्यशाली रंग लाल होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। आज किसी प्रियजन से आपकी मुलाकात होगी। संबंधों में मजबूती आएगी। घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा आशीर्वाद स्वरूप मूल्यवान उपहार आपको प्राप्त होगा। संतान का आपकी आज्ञा के अनुसार व्यवहार करना आपको सुकून व खुशियां प्रदान करेगा, परंतु अपनी वाणी और गुस्से पर नियंत्रण रखना अत्यावश्यक होगा, वरना अकारण ही किसी से विवाद या झगड़ा या झंझट उत्पन्न हो जाएगा। अपने लक्ष्य को अपनी आंखों से ओझल न होने दे। पूरी तरह अपने काम के प्रति समर्पित रहे। आपके कुछ विरोधी आपकी उन्नति को देख करके ईर्ष्या की भावना उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए आपको दिखावा न करके और अपने काम पर ही ध्यान देना चाहिए तथा विरोधियों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। उपाय के रूप में एक इलायची खा करके घर से निकलना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 5 होगा। भाग्यशाली रंग पीला होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। आप परिवार में उचित व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ कायदे कानून बनाएंगे जो कि बच्चों की पढ़ाई में ध्यान एकाग्रचित्त करने के लिए बहुत आवश्यक होगा। आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने में सफल रहेंगे। आपका उदारवादी दृष्टिकोण बच्चों के लिए मिसाल बनेगा। किसी भी प्रकार का लेन देन या उधार देने की प्रवृत्ति से आपको बचना चाहिए। कभी कभी निर्णय लेने में कुछ असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। व्यापार व्यवसाय में आपको सावधानी बरतना चाहिए। किसी से लेन देन करते समय भी आपको सावधानी बरतना होगी। और उपाय के रूप में कच्चा दूध गरीब व्यक्ति को दान करना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 2 होगा। भाग्यशाली रंग आसमानी होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। कुछ समाज सेवी संस्थाओं में सहयोग करना आपको आत्मिक खुशियां प्रदान करेगा। धर्म कर्म तथा अज्ञात विद्या के प्रति आपकी रुचि जागृत होगी। आपका अपने काम के प्रति समर्पण की भावना आपके लिए कुछ नए मार्ग प्रशस्त करेगा। किसी महत्वपूर्ण वस्तु के चोरी होने या खोने की संभावना है, इसलिए अपनी चीजों को अच्छी तरह सहेज करके संभाल करके आपको रखना चाहिए। किसी भी बाहरी व्यक्ति पर अधिक विश्वास न करें। कोशिश करके सारे काम स्वयं ही करें। और उपाय के रूप में मसूर की दाल और गुड़ गाय को खिलाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 1 होगा। भाग्यशाली रंग नीला होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। भूमि भवन या स्थायी संपत्ति से संबंधित कोई काम आपका यदि अटका हुआ है, रुका हुआ है, तो वह पूर्ण हो जाएगा। समय की कीमत और महत्व का सम्मान करें। आपको अवश्य ही नई उपलब्धियां हासिल होगी। कुछ समय आध्यात्मिक कार्यों में भी आपका व्यतीत होगा। किसी की पर्सनल लाइफ में, व्यक्तिगत जीवन में आपको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अपने काम ध्यानपूर्वक आपको ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए। और उपाय के रूप में पीले चंदन का यदि आप तिलक लगा करके घर से निकलते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 5 होगा। भाग्यशाली रंग केसरिया होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। आपको अपनी ऊर्जा एकत्रित करके दोबारा से नई नीतियां बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि परिस्थितियों में आए बदलाव का प्रभाव आपके व्यक्तिगत जीवन पर पड़ेगा। आप अपने मनोबल द्वारा सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं और इसमें आप सफल भी रहेंगे। माता पिता समान किसी भी व्यक्ति से आपको विवाद बिल्कुल नहीं करना है, अन्यथा विचारों में मतभेद उत्पन्न हो सकता है। उपाय के रूप में शनिदेव के मंदिर में काले तिल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 6 होगा। भाग्यशाली रंग लाल होगा।
अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। आप अपने दायित्वों का निर्वाह बखूबी करेंगे और लोग आपकी प्रतिभा के कायल होंगे। दिन की शुरुआत कार्य में सफलतादायक रहेगी। घर में शुभ और मांगलिक कार्यक्रम की योजना बनेगी तथा खरीदारी भी होगी और उसमें आपका अधिकतम समय व्यतीत होगा। किसी घनिष्ठ व्यक्ति से मुलाकात होगी, लंबी चर्चा होगी और उपाय के रूप में हनुमान जी के मंदिर में लाल फूल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 9 होगा। भाग्यशाली रंग सफेद होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। आज कुछ अप्रत्याशित चुनौतियां आपके सामने आएगी और आप पूरे आत्मविश्वास के साथ उनका सामना करने में समर्थ होंगे। परिवार से किसी विशेष विषय पर आपकी चर्चा होगी। जो चर्चा होगी उसके आगे चलकर के बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे और उपाय के रूप में गाय को गुड़ और चने की दाल खिलाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 3 होगा। भाग्यशाली रंग हरा होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल और उनको करने वाले उपाय तथा भाग्यशाली अंक और भाग्यशाली रंग हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।